हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो सभी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई बॉय है या गर्ल है। बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों की मदर हूँ, तो मैं जो ये वीडियो लाई हूँ इसी पर आधारित है मेरा वीडियो। तो मैं आप सामने कुछ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिससे आपको पता चले कि बेबी बॉय पेट में होता है उसके क्या सिम्टम होते हैं, और बेबी गर्ल जब पेट में होता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो मुझे टर्न बाय टर्न एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरी बेटी पेट में थी तो मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, लाइक जलेबी और बेसरू, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मन होता था कि मैं हमेशा खाती रहूँ। मुझे मतलब क्रेविंग होती थी या। और जब मेरा बेटा पेट में था तो मुझे तीखा खाने का काफ़ी मन करता था। मैं रेस्टोरेंट से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करती थी। वीकनेस की वजह से मैं खुद से बना नहीं पाती थी, लेकिन मैं रेस्टोरेंट से हमेशा ऑर्डर करती थी और मैं बहुत तीखा खाती थी। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी। जब मेरी बेटी पेट में थी तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी, लेकिन मेरा बेटा जब पेट में था तो मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस। इवनिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करती थी। तो ये सेकंड सिम्टम हुआ। थर्ड सिम्टम ये हुआ कि मेरी जब बेटी पेट में थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। मतलब फील होता था ऐसा नौसिया टाइप से ये सब, और कुछ स्मेल आती थी, दाल सब्जी इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती थी। तो इस वजह से ये गर्ल्स का सिम्टम हुआ। और जो मेरा बेटा पेट में था तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सब कुछ खाती थी, मुझे कोई नौसिया कोई स्मेल कुछ भी नहीं आता था। तो ये जो मेरा थर्ड जो ये मेरा खुद का महसूस किया हुआ है वो मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक 4 ईयर की बेटी और एक 9 मंथ का बेटा है, तो इस वजह से मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ ये सारे बारे में। हाँ, जब मेरी फोर्थ सिम्टम ये मैं बताऊँगी कि आपको, जब मेरी बेटी, तो मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रखी थी। पूरी बॉडी, आई मीन दूर से देख के आप कह सकते हो तो प्रेगनेंट लेडीज जा रही है, ठीक है। लेकिन जब मेरा बेटा पेट में था तो लास्ट मंथ में सिर्फ आप मुझे फ्रंट से देख के गेस कर सकते थे कि आई एम प्रेगनेंट। अदरवाइज मेरे कहीं कोई स्वेलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे बेटे और बेटी में कुछ फ़र्क है। तो हो सकता है, होप सो, कि मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ उससे आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जब पेट में बच्चे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है कि भाई बेबी बॉय है या गर्ल है। वैसे बच्चे सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, और दोनों बच्चे, मैं कोई लिंग विश्लेषण नहीं कर रही, बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। लड़के लड़की दोनों बराबर ही हैं और दोनों का आप जन्म दें और दोनों हमारे बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। हमारे समाज में अब इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और मैं बस ओनली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो फिफ्थ सिम्टम है गाइज वो है कि मुझे ना जब मेरी बेटी पेट में थी ना तो मेरा मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी। आई मीन लास्ट में ऑपरेशन के समय ना मेरे दोनों बच्चे सर्जरी से हैं, सी सेक्शन हुआ था मेरा। लेकिन जब मेरी बेटी पेट में थी तो मुझे आई मीन कुछ प्रॉब्लम, ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, ऑपरेशन हुआ, ठीक है, हो गया था। लेकिन जब मेरा बेटा पेट में था तो मुझे ऑक्सीजन लग गई थी, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, और मुझे मतलब आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मुझे ऑक्सीजन लगी थी। सर्जरी जो है ऑपरेशन के थ्रू हुआ था। तो दोनों बच्चों में ये पांचवा फ़र्क है। और भी कुछ बहुत सारे फ़र्क, या सबसे बड़ी बात जो 6 जो मैंने, यस, अगर आपको बॉय गर्ल में फ़र्क जाना है तो अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड या बहुत बताया होगा हार्ट बीट। यस, जो मेरी बेबी गर्ल जब मेरे पेट में थी तो हार्ट बीट 140 से एबव भी आता था, हमेशा 140 से एबव आता था। या फिर आप डॉक्टर्स को बोल सकते हैं जो मशीन है उसका स्पीकर ऑन करें। हार्ट बीट अगर फटाफट सुनाई देती है, मैं कैसे बताऊँ, मतलब बिल्कुल धक 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 इस तरह से अगर सुनाई देती है फटाफट, तो ये बेबी गर्ल है। मतलब आप 100%, 90%, 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन 90% वो बेबी गर्ल का सिम्टम है। हार्ट बीट जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है, आप ज़रूर कहिए एक बार कि आप स्पीकर ऑन करके हमें सुनाइए कि हार्ट बीट किस तरह की है। फर्स्ट हार्ट बीट जो आप बेबी की सुनते हैं, और जो बॉय होता है ना उसका ये धक 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 इस तरीके से होता है। 100% ये बेबी बॉय होगा। और हाँ, काफ़ी सारे 40 से एबव होने पे बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में 140 से एबव मेरी बेटी का आता था। 150, 156, 158 इस तरह से बेबी गर्ल हुई। और मेरे बेबी बॉय में 140, 130, आई थिंक 136 भी आया है। तो ये मेरा बेबी गर्ल का
ये ना 90% आप मान सकते हैं, ठीक है, ये होगा। लेकिन जो मेरा मीठा और तीखा वाला है ना, जो फ्लेवर मेरा चेंज हो जाता था, जैसे लड़की में मैं खाती थी मिठाई और जलेबी, जैसा कि मैंने बताया स्वीट्स मुझे ज़्यादा पसंद थे। वैसे बेबी बॉय मुझे तीखा खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, मुझे लगता था सारी मार्केट की जितनी सारी चीज़ें वो सबके सब मैं खा रही हूँ। तो ये मेरा खुद का अपना थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों के लिए हो सकता है हेल्पफुल हो जाए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइज़। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास, जो बेबी बॉय और गर्ल से रिलेटेड हैं, या फिर और भी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी जो मैं क्या क्या खिलाती हूँ अपने बच्चों, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। मैं बिल्कुल एक अलग सा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, आप लोगों की डिमांड पे। ओके, बाय बाय गाइज़।